कि अब यहाँ पर हम सेकंड केस स्टडी करेंगे जो कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ जो है वो रिलेटेड है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो देखो अकाउंटिंग करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अकाउंटिंग करने के हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारी जो कंपनीज होती हैं उनकी कई सारी नीड्स होती हैं जिनका जिनको हम फुलफिल करते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है उसे यहाँ पर जानना चाहते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है उसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के बारे में ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सके। साथ के साथ जो टैक्स अथॉरिटीज है उन्हें भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो टैक्स वगैरह जो है वो लगा सके। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस जो है वो बना देते हैं। जैसे एक बैंक होता है ना, तो एक बैंक जो है एक देश के अंदर ऑपरेट करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो अपनी ब्रांचेस जो है वो ओपन करता है। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग की यहाँ पर जो है वो ब्रांचेस होती हैं। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस बेसिकली क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट को डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि उसके साथ रिलेटेड होते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इसे इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो डिवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको जो है वो फुलफिल किया जा सके। अगर हम ब्रांचेस अकाउंटिंग की बात करें तो पहली जो ब्रांच है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी जो ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरी है टैक्स अकाउंटिंग। चौथी है कॉस्ट अकाउंटिंग और पांचवी है हमारी यहाँ पर सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारी पांच इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से इनको जो है डिटेल में डिस्कस जो है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसका एनालिसिस करके अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके और अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सके। तो ये है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम। अब आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट देखो, इट इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। तो इसके अंदर हम बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर। तो देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली की जाती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, तो हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करके हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ ओवरव्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर किया है, उनसे हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो पता लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट फोकसेस ऑन मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन सोशल, एनवायरमेंटल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट रिलेटेड है सोशल अकाउंटिंग के साथ। सोशल अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी कंपनी जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, उसका एनवायरमेंट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल भाषा में कहूं तो एक कंपनी जो है सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, उनके बेनिफिट के लिए क्या काम कर रही है, उसको हम जान पाते हैं सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली जो तीन स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज बाय द मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली की जाती है मैनेजमेंट के लिए, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो किया जाता है। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर कंपनी को मैनेज करते हैं और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेते हैं। अब ये डिसीजन वो हवा में तो ले नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको उनको बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे रही है, कौन से प्रोडक्ट और कॉस्ट जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग ले सके कि वो कौन से प्रोडक्ट को बनाना जारी रख सकते हैं और किस कौन से प्रोडक्ट को वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमारी जो मैनेजमेंट है उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है बिजनेस के रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट, ताकि वो उसके बेस पर डिसीजन ले सके और बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज जो है वो कर सके। ठीक है,
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखो, पहला है प्लानिंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है बजटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। जो मैनेजर्स हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में, उसके बेस पे जो है वो प्लानिंग करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। जैसे कि मान के चलो कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसमें से 2 प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है, एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो यहां पर जो हमारी मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करेगी कि आगे उसे उस तीसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है या फिर उसको खत्म करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी की जाएगी। उसके बाद है बजटिंग। बजट के अंदर वो बनाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के हमारा बजट क्या होगा, हमें कितना एक्सपेंस इनकर करना है, हमें कितनी सेल्स करनी है, कितनी परचेजेस करनी है, कितना हमारा रेवेन्यू होगा, ये सारी चीजों को हम डिसाइड जो है वो करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखो, एक ऐसी ब्रांच अकाउंटिंग की जिसका फोकस क्या है, ये जानना कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उनका सोसाइटी पे, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली असेस करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट के लिए कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, एनवायरमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। ऑप्शन है ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल अकाउंटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पर सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, देखो अब जो कंपनी है वो एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करती है। अब कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए भी उसे कुछ कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा, एनवायरमेंट को भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट तो नहीं देखेगी। तो हम देखते हैं सोशल अकाउंटिंग के अंदर कि कोई भी कंपनी सोसाइटी और एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए कितना यहाँ पर काम जो है वो कर रही है, उसके ऊपर कितना खर्च जो है वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली कॉस्ट के साथ रिलेटेड होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आई है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट को जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो जो हम खर्च करते हैं उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस करके ये जान पाए कि कहाँ कहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज्यादा इनकर की जा रही है और कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जिससे हम उन रीजंस को सुधार कर अपने कॉस्ट को जो है वो कंट्रोल कर सके, यानी कि उसको कम कर सके। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर फंक्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? पहला, assigning expenses to specific product department activities to determine their individual cost। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और एक्टिविटी को के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है उसको पता लगाकर उसे असाइन करना उस प्रोडक्ट सर्विस के साथ, ताकि हम उन प्रोडक्ट और सर्विस की जो इंडिविजुअल कॉस्ट है उसके बारे में जो है वो जान सके। जैसे अगर एक कंपनी के अंदर एक एक्स प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके ऊपर जो भी खर्च किया जाएगा उसको एक्स प्रोडक्ट को असाइन कर दिया जाएगा, जिससे हम इस इंडिविजुअल एक्स प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आई है ना उसे हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग मैनेजिंग कॉस्ट टू इंश्योर दे स्टे विद इन द प्लान बजट एंड टारगेट। ठीक है, तो अब हमें मॉनिटर भी करना है कि जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो हमारे बजटेड, यानी जो हमने टारगेट बनाया था उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। जैसे आपने सोचा था कि एक्स प्रोडक्ट पे जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 500 रुपए आएगी, तो जैसे आप खर्च करना स्टार्ट करते हो तो आप मॉनिटर करते रहते हो कि ये जो खर्च है वो 500 के अंडर ही रहे, उससे एक्सीड जो है वो ना कर सके। और जहां पे भी आपको लगे कि एक्सीड कर रहा है वहां पर एप्रोप्रिएट आप स्टेप्स ले पाओ ताकि उसको आप रिड्यूस जो है वो कर पाओ। तो ये भी फंक्शन होता है। एग्जामिनिंग द कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न ट्रेंड टू एड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली हम कॉस्ट बिहेवियर को देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट बिहेवियर क्या है, यानी कि उसके ऊपर कितना खर्च जो है वो आता है, उसका पैटर्न क्या है, कब कब हमें खर्च जो है वो करना पड़ता है, ताकि हम उसके बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके और जो प्रोसेस है उसमें भी इंप्रूवमेंट वगैरह कर सके। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो परफॉर्म करता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है।